हेलो स्टूडेंट्स, जो आपको मैं लेटर कराने जा रहा हूँ वो आपके फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, 12th क्लास के लिए, 11th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए, ठीक है, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक सुनना है। इसको ऐसे मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉकडाउन लग चुका है तो हमें पढ़ना नहीं है, पढ़ना सबके लिए बड़ा ज़रूरी है। तो ध्यान को समझेंगे। तो आज हम पढ़ें कंप्लेन लेटर कैसे लिखते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रखा है, उसे ध्यान को देखिएगा। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से समझ रहा हूँ। लिख रखा है राइट अ लेटर, ठीक है बेटा, टू द चेयरमैन, ठीक है, म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ, ठीक है, ऑफ योर टाउन, कंप्लेनिंग, कंप्लेन शिकायत करना, कंप्लेन अबाउट का क्या होता है, के बारे में होता है। ठीक है बेटा, इंसेंट्री कंडीशन खराब स्थिति, ठीक है ना, ऑफ योर एरिया, ये एरिया है, एरिया होता है आपकी जगह, टाउन, लोकेलिटी, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है बेटा, तो कंप्लेन लेटर है किसी प्रकार को हो सकता है, वो लाइटिंग भी हो सकता है। ठीक है बेटा, आपके वहाँ पर आप ये एरिया में चोरी भी हो सकती है, उसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है बेटा, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं, गंदे लोग होते हैं, ठीक है, वो भी आपके, ठीक है, एरिया में क्या करते हैं, गंदी हरकतें करते हैं, उनके बाद क्या करते हैं, कंप्लेन लेटर कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो अब हम सबसे पहले आज क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, कंप्लेन लेटर के अंदर इंसेंट्री कंडीशन, ठीक है, इन योर एरिया। ठीक है बेटा, सिर्फ सब्जेक्ट आपको चेंज करना है, ठीक है, और लेटर के अंदर एज इट इज पूरा ऐसे कैसे ही बनता है। ठीक है बेटा, आगे हम चलते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम ऊपर क्या लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एड्रेस। अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने 2 लाइन का एड्रेस इसमें फिल कर देना। ठीक है, उसके बाद एक लाइन छोड़नी है आपको। फिर आप इस बात में क्या लिखना है, डेट लिखनी है, प्रेजेंट टाइम की डेट लिखनी है, जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो उस वक्त की आपको डेट इसमें लिखनी है। उसके बाद में आपको लाइन छोड़नी है। फिर लाइन छोड़ने के बाद लिखना क्या, आपको लिखना है आपको, ठीक है, द चेयरमैन, क्या लिखना है, द चेयरमैन। अच्छा, चेयरमैन कहाँ बैठता है, म्युनिसिपल बोर्ड। ठीक है, उसके बाद में जगह पूरा जयपुर, यानी वो जगह कहाँ पर है, यहाँ चेयरमैन बैठता है। उसके बाद में क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, फिर आप उसके बोलोगे सर। ठीक है ना, मैं आपको सामने इसमें लिख रहा हूँ, ठीक है, एक बार उसको अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। इंसेंट्री कंडीशन यानी खराब स्थिति, ठीक है बेटा, उसको आप अच्छे से देख लीजिए बड़ा। ठीक है बेटा, आपने क्वेश्चन उतार लिया होगा अपने कॉपी के अंदर। मैंने बोला कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्लेन लेटर, हर बार आता है। ठीक है बेटा, तो 12th क्लास और फर्स्ट ईयर पर ध्यान दीजिए। अगर हाँ फर्स्ट ईयर के एग्जाम से प्रमोट हो चुके हैं तो ये पढ़िए, 10th और 12th जरूर पढ़िए इसके लिए बेटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसके ऊपर। आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका कॉपी का पन्ना, मान लो ये वाला कॉपी का पन्ना है आपका। ठीक है ना, सबसे ऊपर क्या लिखना है आपको, एड्रेस लिखना है। उसको बोलते हैं सेंडर एड्रेस, भेजने वाले का पता। ठीक है बेटा, ये मेरा पता है 2457 MKB, ठीक है बेटा, जयपुर। ठीक, यहाँ पर एक लाइन ब्लैंक कर दूंगा, ब्लैंक आप कॉपी में होगी, आपको एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद में क्या करना है आपको, प्रेजेंट टाइम की डेट लिखनी है आपको, फिर क्या लिखनी है, प्रेजेंट टाइम की डेट। ठीक बेटा, जैसे आज डेट क्या है बेटा, आज डेट है अपनी 18 अप्रैल 2021। ठीक है बेटा, उसके बाद में एक लाइन आपको छोड़नी है। देखिए बेटा, इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें ऐसा और सिस्टम है, जैसे हम स्कूल हेड मास्टर को हम लेटर लिख रहे हैं। ठीक है बेटा, तो स्कूल हेड मास्टर का यहाँ पर नाम आता है, द हेड मास्टर, फिर उसको स्कूल का नाम आएगा, फिर उसकी जगह का नाम आएगा, कहाँ पर है उसको स्कूल। ऐसे ही है जो अभी हमने एक क्वेश्चन लिखा इंसेंट्री कंडीशन, उसमें क्या लिखा होता, द चेयरमैन। अब चेयरमैन को उसके लिए दा लगाना पड़ेगा हमको। ठीक है बेटा, तो हम लिखेंगे द चेयरमैन, फिर क्या लिखेंगे अपन, द चेयरमैन। ठीक है बेटा, अब ये द चेयरमैन बैठता कहाँ पर है, म्युनिसिपल बोर्ड। ठीक है ना, म्युनिसिपल बोर्ड जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था, म्युनिसिपल बोर्ड। अब ये म्युनिसिपल बोर्ड है कहाँ पर, अगर क्वेश्चन में है तो ठीक है, नहीं तो अपने हिसाब से जो आपकी जगह है, ठीक है, उसी को यहाँ पर लिख दीजिएगा। जब आप जयपुर रहते हो तो आपको म्युनिसिपल बोर्ड कहाँ होगा, जयपुर में ही होगा। उसके बाद फिर आपको लाइन ब्लैंक करनी है। ठीक है बेटा, कॉपी के अंदर ब्लैंक करना। हाँ, एक और बात, ये पूरा मटेरियल जो एक तरफ होना चाहिए आपका। ठीक है, ऐसे नहीं आधा इधर जिग के रूप में, ऐसे ही मत लिखना, ऐसे करके जिग के रूप में मत लिखना आप। ठीक है बेटा, आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, देख लीजिए इसको। इसके बाद में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, जो अपना मेन जो एम है कि हम किस पे लिख रहे हैं, वो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा साफ साफ। अभी किस पे था, इंसेंट्री कंडीशन, वो कौन सा था, इन योर एरिया। क्वेश्चन ने बोला इन योर एरिया, योर का क्या करना है आपको, अवर करना है। क्या करना है, अवर करना है। और आपको सब्जेक्ट यहाँ पर लिखना है, या तो आप 2 से लिखो, ठीक है, या फिर क्या लिखो बेटा, 4 से लिखो। ठीक है, आपका सब्जेक्ट क्या था, इंसेंट्री कंडीशन, ठीक है, इन आवर एरिया।
ठीक है बेटा। या आपसे मीनिंग पूछता हूँ, मीनिंग बोलो इंसेंट्री मीनिंग बेटा। INSAINTARY इंसेंटिव कंडीशन, ठीक है ना, ठीक है। CONDITION कंडीशन। इन 2 या 4 में से आपको यूज करना है, ठीक है। इंसेंटरी कंडीशन, ठीक है बेटा, इंसेंटरी कंडीशन, ठीक है बेटा। कहाँ पर बेटा? हमारे एरिया में, इन आवर एरिया, इन आवर एरिया, ठीक है बेटा। क्वेश्चन में आपको योर लिखा होगा, योर का योर मत लिख देना, इसके अंदर आपको योर का अवर करना है, ठीक है बेटा। इसको उतार लीजिए आप एक बार, ध्यान पूरा। जी सब क्वेश्चन में आपको दिए होंगे, अगर नहीं दिए तो आप अपने हिसाब से डेट लिखिए और एड्रेस लिखिए बेटा, ठीक है। जब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, ठीक है बेटा। इसके बाद में उसका जो मेन कंटेंट है इसका वैसा लिखेंगे हम, ठीक है बेटा। दिस हम लिखेंगे सर, लिखेंगे सर। फिर आपको जस्ट इसके नीचे ही से ही चालू करना है आपको, ठीक है बेटा। तो अब आप सर को जो आपके सामने जो चेयरमैन उसको आप लिख रहे हो, उसको आप किसी भी रूप में संबोधित कर सकते हो। रेस्पेक्टेड सर, विथ ड्यू रेस्पेक्ट, रेस्पेक्टफुली, जो आपकी इच्छा है वो उसमें आप तीनों को यूज़ कर सकते हो। मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ, रेस्पेक्टफुल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। RESPECT, रेस्पेक्टफुल, ठीक है बेटा। और अब देखो इसमें कोई आई बेक टू से दे तो आएगा नहीं इसके अंदर, क्या आप इसमें आई बेक टू से दे लीजिए, इसको तो जान ही रहे आप, ठीक है ना। तो मैं आपको एक लाइन लिखवा रहा हूँ, उस लाइन को आप याद रखना कंप्लेन लेटर के लिए, खासकर ये लाइन सब में फिट बैठेगी, ये लाइन आपकी, ठीक है बेटा। तो एक लाइन में हिंदी लिख के बना के दिखा रहा हूँ आपको मैं, ध्यान को दीजिए, ठीक है। मैं लिखते हैं यहाँ पर, मैं आपको इसके बारे बताना चाहता हूँ, ठीक है बेटा। चाहता हूँ क्या है, लास्ट में क्या दिया हुआ, ताहे तिये ताऊं दिया, सबको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसकी पहचान है। और ताहे तिये ताहे क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है CS, ठीक है बेटा। एक और बात, यहाँ 2 वर्ब दी बेटा, और क्या दी हुई है, 2 वर्ब दी हुई है, ठीक है बेटा। बताना और चाहना, ठीक है बेटा। तो जब भी 2 वर्ब को हम यूज करते हैं तो बीच में लेके आते हैं, टू लेके आते हैं बेटा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। ये अपना मेन अपना सब्जेक्ट क्या बेटा, आई, ठीक है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर इस कंप्यूटर, वर्ड की फर्स्ट में CS, आई वांट, क्या लिखेंगे, आई वांट। सेकंड जब अगली वर्ब आएगी तो बेटा क्या लिख के आएगा, टू लिख के आएगा, क्या लिख के आएगी, टू। आई वांट बताने बोलते हैं टेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, टेल। आई वांट टू टेल यू, टेल, ठीक है बेटा। किसको बताना चाहते हो आपको, ठीक है। आई वांट टू टेल यू। और के बारे में क्या बोलते हैं, अबाउट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अबाउट, अबाउट। तो आई वांट टू टेल यू अबाउट, इसके बारे में। अब इसके बारे में यहाँ पर क्या है, इट लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर आप कुछ भी जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ रखना है। इंसेंटिव कंडीशन इन अवर एरिया है, पुअर कंडीशन इन अवर एरिया है, ठीक है ना। बेड लाइब्रेरियन इन अवर स्कूल है, वो इसकी जगह आपको रखना है। ये लाइन सभी में बैठेगी। जब भी आप कंप्लेन लेटर लिखोगे बेटा, क्या लिखोगे, कंप्लेन लेटर लिखोगे तो ये लाइन आपको हर बार यूज करनी है। ग्रामर के अंदर, एक्सीलेंट, संजीव सबके अंदर अलग अलग दे रखा है, पर ये लाइन मैंने बना के लिखी है आपको। ये लाइन हर कंप्लेन लेटर के अंदर यूज आएगी आराम से। तो इस लाइन को देख लीजिए आप, याद कर लेना इस लाइन को, ठीक है राकेश जी। आप लाइन को जरूर याद करेगा, आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने लिखी लाइन बेटे, इस लाइन को आपको याद रखना है कंप्लेन लेटर के लिए, ठीक है। इस लाइन में यहाँ लिखने जा रहा हूँ, आपने लिख लिया होगा इसको, प्रेजेंट डिफरेंट टेंस के अंदर लाइन थी, ठीक है। इस लाइन में यहाँ लिख रहा हूँ मैं, आई वॉन्ट टू टेल यू, आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट, किस पे था बेटा अपना सब्जेक्ट, आई वॉन्ट टू टेल यू, ठीक बेटा। जो सब्जेक्ट ना वो यहाँ लिख दो, इंसेंट, EAR, इंसेंट्री कंडीशन, वो आप लिख लेना, कंडीशन पूरी लिख लेना, सब्जेक्ट के अंदर सब लिख लेना। इंसेंट्री कंडीशन इन आवर एरिया, वो आप सब्जेक्ट में से लेकर लिख लेना। कहाँ से, अबाउट के बाद में लिखना। अबाउट करते हो क्या बारे में होता है, किसके बारे में बताना चाहते हो,
इंसेंट्री कंडीशन इन आवर एरिया, ये सब्जेक्ट में से ऐसे कैसे पुट कर लेना यहाँ पर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इंसेंट्री कंडीशन इन एरिया, हमारे एरिया के अंदर खराब स्थिति बतानी है आपको। खराब स्थिति कौन कौन सी है, ठीक है। सड़कें टूटी हुई, वहाँ सड़कें टूटी हुई हैं, कचरा इधर उधर फैला हुआ है, ठीक है। नाले टूटे हुए हैं, गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, ठीक है ना। कुछ लाइनें हैं इंपॉर्टेंट आपको याद करनी है। और इसके बाद में एक लाइन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो क्या है कि इस कारण हमारा जो जीवन है वो खतरे में है। किसमें? खतरे में। ये लाइन्स में बैठेगी, इस कारण हमारा जीवन खतरे में। इस कारण के लिए हम दो वर्ड यूज कर सकते हैं, देयरफॉर या दिस रीजन, ठीक है। मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे कि जो कचरा है वहाँ कचरा हर जगह फैला हुआ है, इधर फैला हुआ है, ठीक है। मैं लाइन लिख रहा हूँ यहाँ पर। हम बोलते कचरा, बोले गार भी बोल सकते हैं, वेस्टेज बोल सकते हैं, हिप्स और रबिश भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप ग्रामर के अंदर देख लीजिएगा, आपके बहुत सारे अलग तरीके लिखे हैं उसके अंदर, ठीक है बेटा। तो मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ, ठीक है, हिप्स ऑफ रबिश, हिप्स ऑफ रबिश इधर उधर फैला हुआ है, हिप्स ऑफ रबिश, ठीक है ना। आर स्प्रेड, SPREAD, स्प्रेड इधर उधर, हेयर एंड देयर, THER, ठीक है बेटा। देखिए तो RUBBISH, ठीक है। हिप्स ऑफ रबिश, कचरे का ढेर, आर स्प्रेड हेयर एंड देयर, कचरे जो होता है हिप्स ऑफ रबिश बोलते हैं इसको, आर स्प्रेड हेयर एंड देयर, ठीक है, फैला हुआ है। हाँ, एक बात देखना, जब भी आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जाता है, उसके लिए आप क्या यूज करोगे, उसका क्या यूज करोगे आप इसमें इजारे, और फिर वर्ब के थर्मोलॉजिस करना पड़ेगा इसके सी, ठीक है। स्प्रेड की जो थर्मो होती है स्प्रेड होती है, स्प्रेड, ठीक है ना। जब भी अगर दिया हो, जाता है, हुआ है, टूटा हुआ था, तो अगर पास्ट टेंस में है तो करना है वाज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर प्रेजेंट टेंस में है तो इजारे वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसमें इसका यूज किया है, मैं आगे यूज कर रहा हूँ उसके अंदर, ठीक है। देखो सुनो एक उदाहरण पूरा, ठीक है। लिखा हुआ है नाले और सड़कें भी टूटी हुई हैं, ठीक है। हम इसमें लिखेंगे, देखो DRAINS, ड्रेन्स और नाले बोलते हैं, ठीक है। ड्रेन्स एंड रोड्स, ठीक है ना, आर ब्रोकन, BROKEN, द ड्रेन्स एंड रोड्स आर ब्रोकन, ठीक है। देयर, टूटी हुई, अब जिसमें यूज किया ना, यहाँ पर यूज किया मैंने आर स्प्रेड, यहाँ किया आर ब्रोकन, यानी कि अगर टूटी हुई है या किया जाता है, जब ऐसे वर्ड आ जाए ना आपके सामने, तो क्या करना है, इजारे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है, ठीक है बेटा। आगे देखिए इसके अंदर हम और नाले टूटे हुए, इस कारण क्या हुआ, अब गंदा पानी जो है सड़कों बह रहा है, गंदा पानी बह रहा है, मस्त ऐसे खुशबू आ रही है ना, ठीक है। इसके अंदर आगे बढ़ेंगे, इसके अंदर देखिए तो, ठीक है। द डर्टी वाटर, डर्टी DIRTY, द डर्टी वाटर, ठीक है ना, फैल रहा है या फैला हुआ है, द डर्टी वाटर, ठीक है, बह रहा है, बिल्कुल बह रहा है करते हैं, द डर्टी वाटर इज FLO, फ्लो में तो बहना, हम लोग फ्लोइंग कर देते हैं, फ्लोइंग, बह रहा। आपको पता है कि इजार में किसके आता है, रहा है, रही है, रहा हो रहे हैं, ठीक है। बचपन में पढ़ता है पुराण काल से, जब राम रावण लड़ा करते थे, ठीक है ना। रहा रही के लिए क्या आता है, इजार में प्रयोग होता है, और बाद में वर्ड के पुष्प में यूज कर लिया मैंने यहाँ पर। बह रहा है, बहने बोलते हैं, फ्लोइंग बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है। फ्लोइंग कहाँ बह रहा है, ऑन द रोड, ROAD, ठीक है, बह रहा है, ठीक है। द डर्टी वाटर इज फ्लोइंग ऑन द रोड, जो गंदा पानी है वो सड़कों पर बह रहा है। अब इस कारण हो क्या रहा है, मैं आपको बता, इस कारण दो चीजें, दिस रीजन कर दो या देयरफॉर कर दो। पहले उसको उतार लीजिए, पूरा ध्यान पूरा, ठीक है, फटाफट उतार लो इसको, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। आराम से बेटा, इसको आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
तो आप लोग उतार लो बेटा, या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये बार बार रिपीट करके देखें इसका आराम से, ठीक है बेटा। आगे मैं इसको बिठा रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। तो देखो जैसे पानी बह रहा है, अब क्या हुआ, देयरफॉर, THEREFORE, हाँ यहाँ पर आप दिस रीजन का यूज कर सकते हो, इस कारण। अब क्या हो रहा है, हमारा जीवन खतरे में, वैसे खतरे में है हमारा और बच्चों जीवन खतरे में, ये लाइन आप याद रखना, ठीक है। आवर लाइफ सिंगुलर है, अवर लाइफ तो जीवन सबका एक ही है, इसमें आर मत चूज देना, उसके अंदर इज आएगा। अवर लाइफ इज इन किसमें बेटा, डेंजर, DANGER, हमारा जीवन खतरे में है। वो जानते हो कैसे खतरे में यार, सड़कें टूटी हुई है, पानी भरा है, मस्त ऐसे खुशबू आ रही है, बीमारी पैदा होगी पहली बात तो इस कारण हम परेशान होकर कंप्लेंट लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका कंटेंट जो है, मेन जो लाइन है वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद एक लाइन आपको ब्लैंक करनी है, यहाँ पर एक लाइन ब्लैंक करने के बाद आपको मेन जो पॉइंट है वो आपको लिखना है इसके अंदर, ठीक है। वो क्या है वो ध्यान से देखना इसके अंदर आप, ठीक है। जो लाइन आपको लिखवा रहा हूँ वो ध्यान आप जो लाइन लिखवा रहा हूँ, ये लाइन आप याद रखना, प्लीज, PLEASE, प्लीज सोल्व दिस मैटर, MATT, प्लीज सोल्व दिस मैटर। ये लाइन तो आप याद रखिए भैया, ये सब में काम आएगी। जितने भी कंपेयर लेटर है इसमें सोल्व मैटर कीजिए। अगर आप ग्रामर में देखो बिल्कुल अलग मिलेगा उसके अंदर, आप ये लाइन हमेशा रखना, प्लीज सोल्व दिस मैटर। हाँ, 127 में प्लीज लुक इनटू द मैटर, इस मैटर को अच्छे से देखिए। और अपने बुक में लिखा हुआ इमीडिएटली बहुत बड़ी मीनिंग हो गई, आपने क्विकली लिखिए, क्विकली, QUICKLY, क्विकली होता है क्विक, जल्दी। ये फेविक्विक आती है 5 सेकंड में चिपका देगा, तो क्विकली का यूज कीजिए आप, ठीक है बेटा। इसके अंदर आगे देखिए, इसमें एक लाइन ब्लैंक करना है, इसके बाद में लिखेंगे। हम लिख किसको रहेंगे बेटा, हम ऐसे पड़ोसी लिख नहीं रहे या फिर हेड मास्टर को नहीं लिख रहे, ठीक है ना, उसमें लिख देंगे यहाँ पर हम, ठीक है ना। एक लाइन छोड़ेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे थैंकिंग यू, थैंकिंग यू। जल्दीबाजी में योर्स ओबीडिएंटली मत लिख देना, अगर आपने योर्स ओबीडिएंटली लिख दिया तो गलत हो जाएगा। आप वहाँ पर आज्ञाकारी नहीं हो, ईमानदारी से लिखा आपने पेपर, आपने जो लेटर लिखा है ईमानदारी से लिखा है, तो आप उसमें लिखोगे योर्स फेथफुली, या फिर टू, आपका नाम है, ये मेरा नाम क्या है बेटा, हम लिखेंगे यहाँ पर आशु, ठीक है बेटा। यहाँ पर कंप्लीट होता है, कंप्लीट लेटर है, आपको ध्यानपूर्वक इसको वापस सुनना बैठकर, ठीक है बेटा। और जरूर सुनना इसको कि आपके लिए फर्स्ट ईयर के लिए इंपॉर्टेंट, जो लोग बच्चे फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं, 12th एग्जाम देने जाएंगे, 10th एग्जाम देने जाएंगे, उसके अंदर कंप्लेन लेटर ज़्यादा बार दिया जाता है एग्जाम के अंदर। और जो लाइन में आपको बताई है वो लाइन आप जरूर याद कीजिएगा, ठीक है बेटा। जब आप लाइन बताओगे ना, आई वांट टू टेल यू अबाउट के बाद आप सब्जेक्ट लिख देना, जो आपको सब्जेक्ट दिया होगा उसके बाद, ठीक है। 2-3 नाम याद रखिए, मैंने आपको बिल्कुल सिंपल वे में आपको लिख के दिया है, आपको इसको बार बार देखिए, आराम से सुनिए, ठीक है। एक शांत माहौल में बैठकर आराम से सुनना बेटा इसको, ठीक है। और लोग ऐसे नहीं, लॉकडाउन चल रहा है आप पढ़ो नहीं, पढ़ो, बार पढ़ो, उसको देखो, लेकिन जोर तो सुनते जाओ, ठीक है बेटा। और अगली वीडियो में नेक्स्ट आपके लिए कंप्लीट लेके आऊँगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद।